हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडगर गेस्ट की बहुत ही प्यारी सी पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो। तो ये पोएम जानने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो ये है कि एडगर गेस्ट 1881 में बॉर्न हुए थे और 1959 में ऑफ हुए थे, मतलब डेड हुए थे। ओके। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुआ था और ये 14 ईयर्स के जब थे ना, 14 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो तब से ही पोएम लिखना शुरू कर दिए थे। मतलब और इनकी जो पोएम थी ना इतनी मतलब इजी स्टाइल में थी, इजी मतलब हर कोई समझ जाता था, इसलिए इनको कहा जाता था पीपल्स ऑफ पोएट। पीपल्स ऑफ पोएट क्योंकि हर कोई समझ लेता था उनकी पोएम को, इसके लिए बहुत साधारण तरीके से वो लिखते थे। और इनकी जो पोएम थी सबको मतलब आशा देने वाली, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हुआ करती थी, जिसको पढ़ के हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, हमें वो इंस्पायर करती है उनकी जो पोएम है। तो ये तो था इनके बारे में। और ये पोएम में क्या इन्होंने लिखा है थोड़ी सी वो भी जान लेते हैं। पोएम बड़ी इंस्पायरिंग है फ्रेंड्स। ये पोएम जो है इसमें स्पीकर मतलब पोएट पूछ रहा है रीडर्स को, जो पोएम ये पढ़ेगा ना उससे वो पूछ रहा है कि तुम लोगों ने, आप लोगों ने क्या कुछ अच्छा काम किया, आज आपने क्या किया है। वो उससे पूछता है, रीडर से पूछ रहा है कि आपने दूसरों के लिए भी कुछ किया कि बस दिन रात अपने लिए ही करते रहते हो, हमेशा आप अपने में ही बिजी रहते हो। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में है फ्रेंड्स। चलिए पोएम पढ़ के समझ लेते हैं उन्हें क्या क्या पूछा है रीडर से। ओके। हैव यू अर्न योर टुमारो। Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? चलिए देख लेते हैं। इसमें है फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं कि क्या किसी ने मतलब तुम्हारे रास्ते में, आज के दिन में जो भी तुम्हारे रास्ते में आया गया, ठीक है, जो भी गुजरा तुम्हारे रास्ते में, तो तुमने किसी को खुश किया या फिर आपने मतलब आपकी वजह से कोई इंसान जो आपसे मिला आज, आपसे वो खुश हुआ क्या, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया क्या जिससे सामने वाले को खुशी मिली। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या आज जो तुमने कुछ ऐसा बोला, मतलब कुछ ऐसा अच्छी बात किसी से बोली है क्या तुमने कि तुमको कोई आज याद करेगा। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमसे जो भी मिले जुले हम उनसे अच्छे से हमें बात करना चाहिए, हमें कुछ अच्छी बातें करना चाहिए कि वो इंसान हमें वो याद करे। इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या तुमसे कोई खुश हुआ है आज, जो भी तुमसे आज मिला या जो भी जिससे भी आज मिले हो वो तुमने उसे खुश किया, या आज आपने कुछ ऐसा बोला जो याद करने जैसी बात हो। ओके। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम इज थ्रू। आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मतलब देखा जाए तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, जो कि बहुत ही ट्वाइलिंग टाइम था। बहुत ट्वाइलिंग टाइम मतलब बहुत जिसमें बहुत हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, फिजिकल वर्क जो करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत का जहाँ पे हम स्वेट मतलब बहाते हैं, पसीने बहाते हैं। मतलब आज का दिन तो बहुत ही मेहनत का गया, मेहनत भरा बहुत काम वाला दिन गया। तो इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। तो क्या कोई भी आदमी जो है इतना बिजी हो के, ठीक है, आप तो बिजी थे, ठीक है, और भी जो भी बिजी थे अपने काम में, इतना बिजी हो के भी आपको याद किया किसी ने, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया आपके लिए कोई ऐसा, मतलब इज देयर एनीवन टू अटर मतलब ऐसा होता है बड़बड़ाना। ओके। नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, तुम्हारा कोई भी ऐसा शब्द जो उसे याद हो, जो तुम्हारे लिए वो तुमको याद करे। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, इतने बिजी टाइम में भी अगर आपको कोई याद करता है तो सच में आप क्या हो, बहुत खास हो। ओके। और हमें ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग याद करें। नेक्स्ट स्टेंजा है, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग मतलब पोएट यहाँ पे ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, रीडर से पूछ रहे हैं कि क्या जो भी तुमसे आज मिला, ओके, तो तुमने उससे मतलब ग्रीटिंग की, अच्छे से ग्रीटिंग की, मतलब अच्छे से बोला, हे हेलो
या आपने अच्छे से किया, अरे यार कहाँ थे अभी तक, खुश होके आपने किसी से मिला, किसी भी दोस्त से आप खुश होके मिले, एकदम चेयरफुल ग्रीटिंग दिया आपने, एकदम प्रसन्नतापूर्वक आपने मीटिंग की। ओके, ऐसा पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं तो आप ये भी समझ लो कि ये चीज़ अगर आप नहीं किए हो तो आपको करना चाहिए। ओके, और अ चर्लिश sort of howdy and then vanish in the throng। आपने मतलब हैप्पीली उससे मिले आप, या फिर चार्लिश मतलब रूड, ओके, मतलब बदतमीज़ी से, ओके, और हाउडी मतलब एकदम से नज़रअंदाज कर देना। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप रूड होके मतलब आपने मतलब अच्छा बिहेव नहीं किया, या आप उस कोई आपसे कुछ बात करना चाहा तो आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। और थ्रॉन्ग मतलब भीड़ होता है, भीड़, क्राउड, ओके। जैसे मतलब आप किसी काम के लिए गए हो बाहर, तो उस भीड़ में आप गायब तो नहीं हो गए, ऐसे ऐसे घुस तो नहीं गए अंदर, छुप तो नहीं गए कि अरे ये क्या, कहाँ से आ गए, इससे बात करना पड़ेगा, मुझे इतना देर तक पकाएगा, इससे हमें बात करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं किया आपने, नज़रअंदाज तो नहीं किया। ओके, वर यू सेल्फिश पर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। मतलब क्या तुम इतने सेल्फिश, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग सेल्फिश मत रहो, आप सबकी मदद करो, आप अच्छा करो, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद करें। ओके, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। हाँ देखिए, यहाँ पे इसका मतलब है क्या, किस मतलब क्या आपने काम से, मतलब आपका जो काम था दूसरा खुश हुआ, आपने जो भी किया है तो क्या आपके काम से कोई जो भी सामने वाला है खुश होगा। ओके, आपने कितना अच्छा काम किया कि आपके काम से दूसरा जो है सामने वाला खुश हुआ है क्या आज। ओके, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट। अब यहाँ भी बोल रहे हैं कि दिन फटाफट स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है मतलब कि फिसलना। यहाँ पे पोएट ने स्लिप इसलिए बोला है दिन को कि देखिए, जब कोई इंसान स्लिप करता है तो जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हो, अगर वहाँ पर से आप स्लिप करोगे तो कुछ दूर तक आप वहाँ पे आप अपने आप स्लिप करके पहुँच जाओगे। और अगर आपको चल के जाना पड़ेगा वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको, तो आप धीरे धीरे जाओगे वहाँ पे, लेकिन स्लिप करके जाओगे तो एकदम शॉर्टकट रास्ता हो जाता है ना। स्लिप करता है इंसान तो झट से एक डिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिन स्लिप कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से दिन भाग रहा है। ओके, दिन रात जो भी है सब कुछ बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो ऐसे में दैट यू हैड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ड। आप जिस से भी मिले, जो भी आपसे गुजरा, जो भी आपके साथ सामने आया, आपने किसी भी भाई या बहन, किसी की भी मदद की। कोई भी भाई या बहन मतलब इस दुनिया में कोई भी जो भी आपसे मिला, कोई भी भाई या बहन, देखो एक को छोड़कर सब अपने भाई या बहन ही होते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए आप अब किसी भी भाई या बहन की मदद की है आपने, किसी भी इंसान की आपने मदद की। ओके, अगर नहीं किए हो तो आपको करना चाहिए। ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन पोएट के कहने का मतलब यही है। ओके, ये बार बार हमें ये बता रहे हैं कि देखो अगर ऐसा नहीं किया ना तो आपको ऐसा करना चाहिए। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। क्या किसी भी एकमात्र, किसी भी एक सिंगल दिल को, मतलब किसी भी एक सिंगल इंसान को आपने आनंद दिया अपनी बातों से, आपने अपनी बातों से किसी को भी आनंदित किया। ओके, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड। क्या आपने किसी को, मतलब जिसकी जो अपना उम्मीद खो रहा था, जो बहुत होपलेस हो रहा था, फेडिंग मतलब जो बहुत, फेड मतलब जैसे मुरझाना होता है, डल होना, तो फेड मतलब यहाँ पे ये है कि जो अपनी उम्मीदों को खो रहा था, तो आपने किसी ऐसे इंसान को जो बहुत होपलेस हो रहा था, आपने उसको करेज, मतलब आपने उसको उत्साहित किया, या उत्साहित करके उसको आप आगे ले गए, कुछ अच्छा किया आपने उस आदमी के साथ, उसको जिसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। क्या आपने किसी को उत्साहित किया क्या आज। मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, ठीक है, अच्छा काम करना चाहिए, तभी तो वो हमें याद करेगा कि हाँ ये इंसान तो बहुत अच्छा था, बहुत हमें मतलब उससे प्रेरणा मिली। ओके, लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, डिड यू वेस्ट द डे। क्या तुम लोगों ने दिन खराब किया। रीडर से पूछ रहा है,
क्या आप लोगों ने अपना दिन ऐसे ही गंवा दिया और लॉस, क्या आपने उसको मतलब खो दिया? वॉज इट वेल और सोरली स्पेन, क्या अच्छे से गया आपका दिन? क्या अच्छा गया आपका दिन, या सोरली स्पेन, या ऐसे ही चला गया, फालतू चला गया? सोरली का मतलब ऐसे होता है मुश्किल से। आपका दिन वेल हुआ मतलब अच्छा बीता या मुश्किल से बीता, पूछ रहे हैं वो। ओके, कौन पूछ रहा है? पोएट। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकॉन्टेंट? क्या आपने, ट्रेल मतलब होता है निशान। ओके, क्या आपने छोड़ दिया, क्या लीव कर दिया? काइंडनेस, ये ट्रेल ऑफ काइंडनेस मतलब काइंडनेस का, दयालुता का, मतलब मर्सी होके, एकदम से मर्सीफुल होके उसका आपने किसी के ऊपर निशान छोड़ा। मतलब आप किसी के ऊपर अगर बहुत दया किए होगे तो सामने वाला बार बार बहुत दिनों तक सोचेगा ना, अरे वो इंसान मेरे ऊपर कितना दया किया था, कितना अच्छा किया, तो इंसान कितना अच्छा आदमी था। तो वो क्या करेगा, आपके उस काइंडनेस को वो याद करेगा ना। तो आपने मतलब उसके दिल पे आपने एक ट्रेल छोड़ दिया, एक निशान छोड़ दिया। ओके, या फिर और स्कार मतलब चोट का दाग, और डिसकॉन्टेंट, या फिर आपने असंतोष का, डिसकॉन्टेंट का, जिसको आपने सेटिस्फाई नहीं किया। क्या आपने मतलब इधर तो पूछा है कि अच्छा ठीक है, ट्रेल ऑफ काइंडनेस, क्या आपने दयालुता का निशान छोड़ा, या फिर असंतोष का घाव दे दिया, किसी को चोट का निशान दे दिया आपने? अगर ऐसा किया है तो ऐसा मत करना आप, ठीक है। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? As you close, जैसे ही आप आंख बंद करते हो सोने के लिए, स्लम्बर मतलब होता है सोना, ठीक है, स्लीप। ओके, तो जब आप आंख बंद करते हो सोने के लिए, तो क्या आपने डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या आपने भगवान के मतलब भगवान को सोचा, भगवान के बारे में सोचा, भगवान क्या कहेंगे आपसे? कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब आप अच्छा काम किए रहोगे या बुरा काम किए रहोगे, ठीक है, जैसा भी किए रहोगे, रात को सोने के टाइम पे एक बार आंख बंद करने से पहले, या आंख बंद कर लोगे तो भी उस समय थोड़ा देर के लिए आप सोचो, मैंने दिन में क्या क्या काम किया, क्या मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई, और मैंने किसी के साथ अच्छा किया। तो अच्छा किए रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप चोट पहुंचा रहोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छा किए रहोगे ना तो गॉड आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे? यू हैव अर्न मोर टुमारो, वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। मतलब अगर देखो, पहले तो क्वेश्चन किया गया है कि गॉड आपसे बोलेंगे कि क्या तुमने एक दिन कमाया, क्या आज तुमने एक दिन कमाया अगले दिन के लिए, क्या तुमको एक दिन और मिलना चाहिए? तुम अगर अच्छा काम किए रहोगे तो मैं तुम्हें एक दिन और दूंगा। तो गॉड पूछ रहे हैं कि मतलब पूछेंगे ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो गॉड आपको बोलेंगे, कहेंगे कि तुमने एक दिन और अर्न कर लिया है। टुमारो मतलब आने वाला कल, तुमने एक और दिन अर्न कर लिया है, तुमको मैं दिन दूंगा। ओके, हर एक दिन भगवान ही हमें दिए है ना, तो वो दिन तुमने कमा लिया है, अर्न कर लिया है। इसके लिए हर एक दिन को हमें अच्छा दिन समझ के चलना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको पोएम समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।